हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख। आज फाइनल अकाउंट का लेक्चर नंबर 8 होगा, जिसे हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ फाइनल अकाउंट। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। टेक्स्ट बुक पेज नंबर 48 सम नंबर 10। छोटा सा सम है, फटाफट हो जाएगा। ध्यान देना, हर एक एडजस्टमेंट आपने किया हुआ एडजस्टमेंट है, कुछ नया नहीं होने वाला है। बेसिक सम दिया ये टेक्स्ट बुक पेज 48 पे सम नंबर 10। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ रिद्धि सिद्धि यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंड 31st March 2019 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट आफ्टर कंसिडरिंग द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। पहला स्टेप क्या है आपका? मार्किंग करेंगे कौन सा चीज किधर जाने वाला है। सबसे पहला है स्टॉक। स्टॉक कहां जाएगा? स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल, परचेज वेजेस, कैरेज इनवर्ड, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, कैश इन हैंड, इंश्योरेंस, इंश्योरेंस, वेरी गुड। सन्ड्री डेटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, कैरेज आउटवर्ड, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, रेंट, बैड डेट्स, आरडीडी, डिस्काउंट, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, एडवर्टाइजमेंट। मार्किंग क्लियर? अच्छे से। अब एडजस्टमेंट रीड करेंगे, जिसके ऊपर एडजस्टमेंट उसे स्टार मार्क करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक के लिए किसको मार्क करेंगे? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, वेजेस एंड ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। वेजेस को मार्क करेंगे, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस को मार्क करेंगे। बराबर है। उसके बाद क्या है बाबा? डेप्रिशिएट लैंड एंड बिल्डिंग एंड फर्नीचर। लैंड एंड बिल्डिंग को मार्क करेंगे, फर्नीचर को मार्क करेंगे। इंश्योरेंस पेड इन एडवांस, इंश्योरेंस के ऊपर एडजस्टमेंट है, इंश्योरेंस को मार्क करेंगे। गुड्स के लिए किसको मार्क करेंगे? किसी को भी मार्क नहीं करना। डन है? यहां तक सबको आ रहा है? फॉर्मेट ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस। ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट क्या है? पार्टनर्स कैपिटल का, बैलेंस शीट का, डी फॉर फॉर्मेट। क्लियर? चलिए, अब आपके सामने क्वेश्चन है, आपके पास फॉर्मेट रेडी है, पोस्टिंग करना चालू करेंगे। ट्रेडिंग है तो ट्रेडिंग में लिखेंगे डेबिट अमाउंट डेबिट में, क्रेडिट अमाउंट क्रेडिट में। प्रॉफिट एंड लॉस है तो प्रॉफिट एंड लॉस में लिखेंगे डेबिट अमाउंट डेबिट में, क्रेडिट अमाउंट क्रेडिट में। पार्टनर्स कैपिटल डेबिट बोला है तो डेबिट में, क्रेडिट बोला है तो क्रेडिट। आपने ये जो ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस जो लिखा है, आपको उस अकाउंट में डेबिट में अमाउंट दिया है तो डेबिट साइड पे लिखोगे, क्रेडिट पे अमाउंट दिया है तो क्रेडिट साइड पे लिखोगे। बात समझ में आए? सबसे पहला है स्टॉक, किधर जाएगा? ट्रेडिंग। तो ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट है। डेबिट पे दिया है तो ये कौन सा स्टॉक है? ओपनिंग स्टॉक। डायरेक्टली आउटर कॉलम में, क्योंकि कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो स्टॉक डेबिट पे दिया, मैंने स्टॉक का अमाउंट लिख दिया। उसके बाद है कैपिटल, कहां जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल। अमाउंट कौन से साइड पे दिया है? क्रेडिट पे। तो पार्टनर्स कैपिटल में बाय बैलेंस पहले से लिख के रखा है, रिद्धि का अमाउंट और सिद्धि का अमाउंट। बराबर। उसके बाद क्या है? देखो जरा, कैपिटल के बाद है परचेज, कहां जाएगा? ट्रेडिंग में। तो आपने पहले से लिख के रखा है परचेज। अमाउंट इनर कॉलम में लिखेंगे, कितना है? 22,500। देखो डेबिट पे दिया है, मैंने अमाउंट भी डेबिट साइड पे ही लिखा है। ये समझा? परचेज के बाद क्या है? वेजेस, और स्टार मार्क किया है, कहां जाएगा? ट्रेडिंग में, डेबिट साइड पे। तो इसी के नीचे वेजेस और अमाउंट लिख दिया 800 रुपए इनर कॉलम में। समझा? फिर क्या है? कैरेज इनवर्ड, कहां जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट। डेबिट में दिया है तो डेबिट साइड पे एक लाइन छोड़ दिया, क्योंकि एडजस्टमेंट है। तो टू कैरेज इनवर्ड, डायरेक्टली आउटर कॉलम में कितना? 1000। अंडरस्टूड? फिर उसके बाद क्रेडिटर्स, किधर जाएगा? लाइबिलिटीज में। देखो पहले से क्रेडिटर्स लिखा है, खाली अमाउंट डायरेक्टली आउटर कॉलम में भर दो। कोई एडजस्टमेंट है क्या? नहीं। आगे बढ़ेंगे। क्रेडिटर्स के बाद क्या दिया था बाबा?
बिल्स पेबल कहाँ जाएगा, लायबिलिटी। तो लायबिलिटी साइड पे क्रेडिटर्स के नीचे ही लिख दिया डायरेक्टली, क्रेडिट साइड पे अमाउंट दिया, देखो क्रेडिट पे दिया, लायबिलिटी मतलब क्रेडिट हो गया। ये समझा साइराज। उसके बाद क्या है, कैश इन हैंड कहाँ जाएगा, असेट। असेट में कैश इन हैंड कितना दिया अमाउंट 2850, डायरेक्टली आउटर कॉलम। कैश इन हैंड के बाद है इंश्योरेंस, कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। तो इंश्योरेंस प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, इनर कॉलम में लिखेंगे क्योंकि एडजस्टमेंट है। समझ में आ गया। उसके बाद क्या है बाबा, सन्ड्री डेटर्स कहां जाएगा, असेट में। कितना, 32,000 ऑलरेडी लिखा हुआ है इनर कॉलम में 32,000। समझाइए। मैंने उसके बाद क्या दिया है, बैंक ओवरड्राफ्ट कहां जाएगा, लायबिलिटी साइड पे। बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी साइड पे। समझाइए। फिर उसके बाद क्या है, कैरेज आउटवर्ड कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस। तो भाई प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड पे दिया है तो डेबिट साइड पे कैरेज आउटवर्ड। समझा। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, कैरेज आउटवर्ड के बाद लैंड एंड बिल्डिंग कहां जाएगा, असेट में। स्टार मार्क किया है मतलब एडजस्टमेंट है। असेट साइड पे लिखा लैंड एंड बिल्डिंग 42,500 बट अमाउंट इनर कॉलम में लिखा। उसके बाद क्या दिया है साइराज, फर्नीचर, ये भी जाएगा असेट पे और स्टार मार्क किया है तो इसके नीचे एक लाइन छोड़ के लिखा फर्नीचर, कितना 38,700। समझाइए। उसके बाद है सेल्स कहां जाएगा, ट्रेडिंग। अमाउंट किधर दिया है, क्रेडिट साइड पे। तो बाय सेल्स लिखा हुआ है इनर कॉलम में 47,000। समझ में आया क्या ये। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। उसके बाद क्या दिया है, सेल्स के बाद है परचेज रिटर्न, किधर जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में। तो देखो परचेज है उसके नीचे ही आपने रिटर्न लिखा है, खाली अमाउंट भर दो। परचेज रिटर्न का कितना अमाउंट है, 500 रुपए, तो लिख दिया 500 रुपए। अरे समझा। नेक्स्ट परचेज रिटर्न के नीचे क्या है, सेल्स रिटर्न, किधर कितना 400 रुपए। देखो सेल्स के नीचे रिटर्न लिखा है 400 रुपए। अरे समझाइए। सेल्स रिटर्न के बाद क्या है, रेंट, किधर जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस। तो डेबिट साइड पे टू रेंट, हाँ या नहीं, नहीं, क्योंकि जो रेंट का अमाउंट दिया है वो कौन से साइड पे दिया है, तो क्रेडिट साइड पे लिखना है बाय रेंट, कितना 1800। अगर यही रेंट डेबिट पे दिया रहता तो हम लोग डेबिट पे लिखते टू रेंट, क्रेडिट पे दिया इसलिए क्रेडिट साइड पे लिखा। समझा। तो ये ध्यान में रखना है पोस्टिंग करते समय, डेबिट का पोस्टिंग डेबिट पे और क्रेडिट का पोस्टिंग क्रेडिट में। खाली परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न में हमने उल्टा किया है, परचेज रिटर्न क्रेडिट पे दिया है बट आपने इधर माइनस कर दिया, डेबिट पे माइनस किया तो क्रेडिट हो गया ना, लिखा है इधर बट माइनस करके लिखा है। समझ में आया है। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, रेंट के बाद बैड डेट्स, कितना 300। अब डेबिट पे दिया है तो बैड डेट्स और क्रेडिट पे दिया है तो ओल्ड आरडीडी। यहाँ पे डेबिट में बैड डेट्स दिया हुआ है, देखो डेबिट में दिया है 300 तो बैड डेट्स में जाएगा। उसी के नीचे आरडीडी दिया और क्रेडिट साइड पे दिया मतलब ये ओल्ड आरडीडी है, क्योंकि ये दोनों अमाउंट आपको एडजस्टमेंट में मिलेगा, ट्रायल बैलेंस में नहीं मिलेगा। समझाइए। फिर उसके बाद क्या है भाई, आरडीडी का डिस्काउंट, डेबिट पे भी दिया है क्रेडिट पे भी दिया है, जो डेबिट पे दिया है वो डेबिट में जाएगा, जो क्रेडिट में दिया है वो क्रेडिट में जाएगा। अरे समझा। तो देखो डिस्काउंट डेबिट पे दिया है 700, क्रेडिट पे दिया है 1000, 700 1000। अंडरस्टूड। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, कितना है 250। तो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस के बाद स्टार मार्क किया है प्रॉफिट एंड लॉस में, इनर कॉलम में लिख दिया 250। समझाइए। एडवर्टाइजमेंट कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रैवलिंग के नीचे एक लाइन छोड़ दो, डायरेक्टली आउटर कॉलम में 4150। पोस्टिंग समझ में आया। छोटा सा चिंदी सा समय, मैं अभी बोल रहा हूँ प्रैक्टिस वाला समय है भाई, इतना सा करना आपने। डन है। अब एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे। एडजस्टमेंट नंबर 1, क्लोजिंग स्टॉक, आग बंद करके ये एडजस्टमेंट बाहर हो जाना चाहिए। ट्रेडिंग अकाउंट पे क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट पे असेट साइड, ट्रेडिंग अकाउंट पे क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट पे असेट साइड, ट्रेडिंग अकाउंट पे क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट पे असेट। जब भी क्लोजिंग स्टॉक, देखो जितने भी सम्स हो गए सब में क्लोजिंग स्टॉक आया है और उसका 2 इफेक्ट देना है क्योंकि एडजस्टमेंट है। तो ट्रेडिंग अकाउंट पे क्रेडिट साइड कितना 48,700 क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट देने का है डेबिट। बैलेंस शीट पे असेट साइड 48,700। समझ में आ गया। एडजस्टमेंट हर बार आता ही है। क्लियर है। बढ़ेंगे नेक्स्ट एडजस्टमेंट की तरफ। नेक्स्ट एडजस्टमेंट मेरा फेवरेट एडजस्टमेंट, आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग एड, आउटस्टैंडिंग एड, आउटस्टैंडिंग एड। तो क्या आउटस्टैंडिंग है भाई, वेजेस आउटस्टैंडिंग है, ट्रैवलिंग आउटस्टैंडिंग है। तो वेजेस में ऐड करेंगे और ट्रैवलिंग में ऐड करेंगे। तो ऐड वेजेस कितना आउटस्टैंडिंग है 700 रुपए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वेजेस कितना 700, ट्रैवलिंग कितना 200। तो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में ऐड किया कितना 200 रुपए।
अरे समझा? और जैसे ही लिखा याद आया ये तो एडजस्टमेंट है, एंड एवरी एडजस्टमेंट हैज टू इफेक्ट, वन डेबिट एंड वन क्रेडिट। ये कौन सा साइड है? मैंने डेबिट साइड पे क्या किया? ऐड करने से इफेक्ट सेम रहता है। डेबिट साइड पे ऐड किया मतलब डेबिट इफेक्ट, डेबिट साइड पे ऐड किया मतलब डेबिट इफेक्ट, दूसरा इफेक्ट देने का है क्रेडिट। अब ये एक्सपेंस है तो एक्सपेंस पे करना होता है कि रिसीव करना होता है? पे कर, लेकिन अभी पे करने का बाकी है ना। एनीथिंग पेबल इज माई लाइबिलिटी, तो इसका दूसरा इफेक्ट कहां जाएगा? लाइबिलिटीज में। आउटस्टैंडिंग वेजेस 700, आउटस्टैंडिंग ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 200। समझ में आया क्या? अरे समझा? डन विद द एडजस्टमेंट, ऐसा ही एडजस्टमेंट आएगा। नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या है भाई? डेप्रिसिएशन आ गया। अगर ऐसा सम बोर्ड में तो आपके लिए चांदी चांदी है भाई, पूरा सिंपल सा सम है, खाली बेसिक एडजस्टमेंट सॉल्व करो, टैली करो। डेप्रिशिएट लैंड एंड बिल्डिंग बाय 10%, फर्नीचर बाय 5%। लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर कितना डेप्रिसिएशन देने का? 10%। 10% मतलब एक जीरो कम हो जाएगा, 4250। फर्नीचर पे कितना परसेंट बोला? 5%, तो एक जीरो कम करूंगा, 3870। अब 3000 का आधा 1500, 800 का 400, 1500 और 400 1900, 70 का आधा 35, 1935। कैलकुलेट करके मैंने दिखाया है। इसका 10% एक जीरो कम 4250, और इसका 5% आप कैलकुलेट करोगे 1935, तो दोनों पे डेप्रिसिएशन मिल गया। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है असेट का वैल्यू कम करना, तो लेस। लैंड एंड बिल्डिंग में कितना कम करना है? 4250, और फर्नीचर में कितना कम करना है? 1935। समझ में आया क्या? असेट मतलब डेबिट साइड, असेट मतलब डेबिट साइड, असेट मतलब डेबिट साइड। डेबिट साइड पे तुमने क्या किया? क्या किया? माइनस। अब माइनस करने से इफेक्ट बदल जाता है, मतलब ये कौन सा इफेक्ट हो गया? क्रेडिट। क्रेडिट बराबर है। अब यही अमाउंट डेबिट देना है, बराबर है। हमारे असेट का, हमारे प्रॉपर्टी का जब भी वैल्यू कम होएगा, फायदा है कि नुकसान? जो भी नुकसान है वो कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में, डेबिट साइड पे। तो टू डेप्रिसिएशन, लैंड एंड बिल्डिंग पे कितना? 4250, फर्नीचर पे कितना? 1935। समझ में आ गया? तो ये हो गया तुम्हारा डेबिट इफेक्ट, और ये आपका हो गया क्रेडिट इफेक्ट। समझ में आया ये? अरे समझा? आउटस्टैंडिंग वाला एडजस्टमेंट क्लियर, डेप्रिसिएशन क्लियर। बढ़ेंगे नेक्स्ट, प्रीपेड। इंश्योरेंस पेड इन एडवांस 300। पेड इन एडवांस मतलब प्रीपेड, पेड इन एडवांस मतलब प्रीपेड, पेड इन एडवांस मतलब प्रीपेड। आउटस्टैंडिंग एट प्रीपेड लेस, आउटस्टैंडिंग एट प्रीपेड लेस, आउटस्टैंडिंग एट प्रीपेड लेस। तो भाई प्रीपेड है तो लेस करेंगे, कितना प्रीपेड है भाई? 300 रुपए। जैसे लिखा याद आया, ये तो एडजस्टमेंट है कायू, और इसके कितने इफेक्ट देने के? 2 इफेक्ट, एक डेबिट और एक क्रेडिट। ये डेबिट साइड है, हमने क्या किया? माइनस, मतलब एक कौन सा इफेक्ट हो गया? क्रेडिट। दूसरा इफेक्ट देने का डेबिट। हमने पैसा एडवांस दे दिया है तो बाद में तो मिलेगा ही। एनीथिंग रिसीवेबल इज माय असेट, तो 300 रुपए का दूसरा इफेक्ट किधर जाएगा? असेट साइड पे। असेट साइड पे प्रीपेड इंश्योरेंस कितना? 300 रुपए। अरे समझा? ये दोनों इफेक्ट समझ में आ गया? पक्का समझा? बढ़ेंगे नेक्स्ट एडजस्टमेंट की तरफ, क्या है जरा देखते। गुड्स ₹3000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर एंड इंश्योरेंस कंपनी रिजेक्टेड द क्लेम फुल्ली। गुड्स ₹3000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर, 3000 रुपए का गुड्स जल गया, 3000 रुपए का गुड्स जल गया, गुड्स जल गया। गुड्स, गुड्स मतलब ट्रेडिंग अकाउंट। भोला भाला एक ही चीज बोल रहा है, आ रहा है कि जा रहा है? गुड्स जल गया, गया, गया। आया तो डेबिट, गया तो क्रेडिट। बाय गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर, कितने का? 3000 का गुड्स गया, जल गया। फायदा कि नुकसान? जो भी नुकसान है प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में लिख लेगा। तो टू लॉस बाय फायर कितना? 3000 लिख ही रहा था। इंश्योरेंस वाले का फोन आया और इंश्योरेंस वाले ने बोला कुछ भी पैसा नहीं मिलेगा। इंश्योरेंस कंपनी रिजेक्टेड द क्लेम फुल्ली, कुछ भी पैसा नहीं मिलेगा, मतलब पूरा का पूरा लॉस में जाएगा। अगर कुछ पैसा देता तो वो किधर लिखता? मैं असेट पे। समझ में आ गया? और कोई एडजस्टमेंट है क्या? कोई हिडन एडजस्टमेंट है क्या? तो अब क्या बचता है? क्लोजिंग। चलिए फटफट से क्लोजिंग करते। 22,500 में 500 माइनस होगा 22,000, 800 में 700 ऐड होगा 1500, 400 माइनस होगा 46,600। और कुछ है क्या? नहीं। तो इसका टोटल ले लेते, इसका टोटल आएगा 98,300, 98,300।
माइनस करते, 0 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 5, ऊपर 5 है और नीचे क्या चाहिए 0, कितना ऐड करूंगा 5 ऐड करने से 10 आ जाएगा, सॉरी 3 चाहिए ना, हाँ 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 भड़कने का क्या है, वही तो, ऊपर 5 है नीचे क्या चाहिए, तो कितना ऐड करूंगा मैं 8 ऐड करने से कितना आएगा, तो इधर 8 ऐड करने से 13 आएगा, 13 का 3 इधर और 1 ऊपर, अरे समझाइए, 8 और 1 9 और 2 9 और 2 11 11 और 1 12 12 और 1 13, ऊपर 13 है नीचे कितना चाहिए 8, तो कितना ऐड करूंगा कितना आएगा, तो 5 ऐड करने से कितना आएगा 18, 18 का 8 इधर और 1 ऊपर, 4 और 1 5 और 2 7, 7 में कितना ऐड करने से 2 ऐड, मतलब 25,800, अरे हाँ ग्रॉस प्रॉफिट 25,800, इधर डेबिट, दूसरा इफेक्ट जाएगा क्रेडिट, ग्रॉस प्रॉफिट, समझा। ये क्लोजिंग में आपको देने वाला था, बट मैंने ये क्यों किया उसका रीजन है, अब देखो रीजन क्या है, अब मैं क्लोजिंग कर रहा हूं, फर्दर बैड डेब्ट कुछ भी है क्या, न्यू आरडीडी कुछ भी है क्या, 300 में 350 माइनस करना है तो -50 आएगा, देखो अब इधर ही स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है, -50 है क्या करने का सर, माइनस तो करने का है, नहीं गलत, नॉर्मली होता क्या था, हर सम देखना ये अमाउंट ज्यादा होता था और ये कम होता था तो आंसर पॉजिटिव आता था, बट अभी आंसर जो आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है, बराबर है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर आपने इधर 50 लिख दिया और क्लोज किया, आपका आंसर रॉन्ग, आपने इधर 50 लिखा फिर आप सब माइनस ही करने वाले हो, तो उसमें 50 भी आप माइनस करोगे, रॉन्ग, समझ में आया, बिकॉज ये माइनस उसमें ऑलरेडी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, ये 50 ऐड करेंगे तो राइट आंसर आएगा, बट इतना कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करूंगा मैं, सिंपल बता रहा हूं, जब भी आंसर नेगेटिव आएगा तो इधर लिखने का ही नहीं, 300 में 350 माइनस करूंगा तो -50 आएगा, इधर नहीं, ऑपोजिट साइड पे लिखने का, ये कौन सा साइड है, इसका ऑपोजिट साइड क्या हो जाएगा, तो इधर क्रेडिट में बाय आरडीडी कितना लिख दिया। अब रेसिप्रोकल भी, फॉर एग्जाम्पल इधर 1800 है और माइनस मुझे 2000 करने का है, तो इधर माइनस में कितना आएगा 200, तो -200 इधर नहीं लिखने का, इधर साइड पे 2, फॉर एग्जाम्पल रेंट है तो रेंट कितना 200, मतलब जब भी नेगेटिव बैलेंस आएगा तो उसको कौन सी साइड पे लिखने का, उसके ऑपोजिट साइड पे, समझ में आ गया। जैसे यहाँ पे 50 डेबिट साइड पे आ रहा था, मैंने इधर लिखा क्या, नहीं उसके ऑपोजिट साइड पे लिख दिया। सिमिलरली अगर क्रेडिट साइड पे नेगेटिव आ रहा है तो कौन से साइड पे लिखोगे, ऑपोजिट साइड, मतलब डेबिट साइड, अंडरस्टूड। इसलिए यहाँ पे हमने नील कर दिया और उसका 50 ये बाजू डाल दिया, डन है, हाँ मैंने क्लियर। अब नॉर्मल जैसा क्लोज करते थे वैसे ही क्लोज करेंगे, यही साइड का टोटल लेंगे, इधर का टोटल लिया भाई, आउटर कॉलम में डाल दिया, ये टोटल लिया 28,650 माइनस किया, मुझे आ रहा है 12,365। कितने पार्टनर है, 2 पार्टनर, कुछ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया नहीं है, मतलब 12,365 बराबर, इसको डिवाइड बाय 2 करना है, तो 12,000 का आधा कितना, 300 का आधा कितना, 60 का कितना और 5 का कितना, अरे समझा। आप सिंपल ऐसा कर सकते हो, 12,365 इंटू 1/2, 12,365 इंटू 1/2 करोगे तो भी चलेगा, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, सेम आंसर आएगा, 0.52816, 6182.5, मतलब 6182.5, तो एक को मैं दे देता हूं 6183 और एक को 6182, दोनों का टोटल मिला के करोगे 12,365 आएगा। अरे समझा, आटाना का 1 रुपया बना के दे दो भाई, आटाना किधर है, छुट्टा ही नहीं है अपने पास,
समझ में आया? तो कभी 0.5 आया तो आप ऊपर नीचे कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है इसका। तो यहां पे हमने नेट प्रॉफिट कैलकुलेशन, नेट प्रॉफिट रिद्धि को दिया 6183 6182, वो कैलकुलेशन उधर दिखाया मैंने। यहां तक क्लियर? डेबिट तो उधर जाएगा क्रेडिट। बाकी ये जैसा क्लोज करते थे सेम वैसा ही क्लोज होगा। इधर बाय ने इधर 2 लिखना है, ठीक है। टू बैलेंस कैरिड डाउन, बैलेंस आया कहां जाएगा? कैपिटल में रिद्धि, कैपिटल में सिद्धि, इनका टोटल ले लिया। अब इधर सब आउटर कॉलम में डाल दो, आउटर कॉलम में डाल दो। यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो डायरेक्टली वो आउटर कॉलम में चले जाएगा। अरे बराबर, डेटर्स के ऊपर एक भी एडजस्टमेंट नहीं था, डायरेक्टली उसको आउटर कॉलम में शिफ्ट कर दिया। बाकी कुछ नहीं, इसका टोटल लो 1,58,865 1,58,865। सम समझ में आया? सबसे सिंपल सम था फाइनल अकाउंट का, ये सबसे सिंपल सम। इसमें कोई भी एडजस्टमेंट ऐसा नहीं था जो आपने 11th में नहीं किया होगा। ये सब प्रीपेड भी 11th में किया है, आउटस्टैंडिंग भी 11th में किया है, गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर भी किया है, डेप्रिसिएशन भी किया है। ये सब एडजस्टमेंट आपके 11th स्टैंडर्ड का ही है। मतलब खाली इतना डिफरेंस है कि 11th स्टैंडर्ड में इधर एक फॉर्मेट बना देते, वो फॉर्मेट के जगह पे हमने कैपिटल अकाउंट बनाया। बाकी कुछ भी चेंज मैंने नहीं किया है। पक्का कर सकते हो? तो आज के लेक्चर में इतना ही करता हूँ। फुल वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।